बेटा अब हम टेंस पढ़ेंगे। तुम्हारे साथ जाऊँ तो तुम्हारी नारी टेंस, तो टेंस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी वर्ब। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी वर्ब यानी किसी भी क्रिया का बदलता हुआ रूप, यानी किसी भी क्रिया का बदलता हुआ रूप। यानी ये इंग्लिश डेफिनेशन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी वर्ब। ये क्या है, ये हिंदी डेफिनेशन। जैसे बात आ रही है किसकी, टेंस के बारे में, कि ये कह रहा है कि किसी भी क्रिया का बदलता हुआ रूप। जैसे वह जाता है, यानी कि वह जाता है। जाता है मतलब क्रिया कौन सी है इसमें, यानी कि इसमें क्रिया क्या है, जाना। जाना मतलब वो जाता है। और दूसरी कंडीशन क्या है, जाता था। और तीसरी कंडीशन क्या है, जाएगा। ये कौन सी कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन है। क्या आ रही है इसमें, आ रही है जाता था, पास्ट कंडीशन है। जाएगा फ्यूचर कंडीशन। तो इसमें क्या बदल रहा है, क्रिया का जो रूप है वो बदल रहा है। क्रिया कौन सी है, जाना, यानी इसमें जाता है, उसमें जाता था, इसमें क्या है, जाएगा। तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, यानी कि क्रिया में चेंज हो रहा है। तो हमारी डेफिनेशन वो है, डेफिनेशन यहाँ पर क्या हो चुकी है, अप्रूव हो चुकी है। यानी कि हमने डेफिनेशन को यहाँ पर क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है कि टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि किसी भी क्रिया का बदलता हुआ रूप, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी वर्ब। ये हो गया। इसको तो मिटा देते हैं, ठीक है, इसको इतने पार्ट को राइट कर लो, मतलब जी कारो पीरो पीरो से रोक देंगे। मतलब चालू तुम चलो। तो बच्चों टेंस आपके, यानी कि इट हैज थ्री टाइप्स। टेंस के तीन प्रकार होते हैं। एक कौन सा होता है, फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट। और सेकंड कौन सा होता है आपका, सेकंड पास्ट। और थर्ड कौन सा होता है, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर। अब इनके इनके सभी के जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हैं, इन सभी के चार पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन सा होता है, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। सेकंड पार्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट। इसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ऐसे ही क्या करते हैं, इसके साथ में जोड़ देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि सभी के चार चार पार्ट हो जाएंगे। तो ये 4 से 12, यानी कि टेंस के कितने पार्ट होंगे? 12 होंगे, 12। कर दो बंद। फर्स्ट टेंस, ये फर्स्ट जो टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी जो डेफिनेशन होती है, जैसे अब तक आपने पढ़ाया है कि जिन्हें हिंदी वाक्यों के अंत में ताए तिए ते, हिंदी वाक्यों के अंत में ताए तिए ते, ये जो अभी जो डेफिनेशन है पुरानी, ये जो डेफिनेशन है ठीक नहीं है, परफेक्ट नहीं है। मतलब जो परफेक्ट जो डेफिनेशन है वो कौन सी है? जिन्हें हिंदी वाक्यों में किसी मुख्य क्रिया के अंत में, जिन्हें हिंदी वाक्यों में किसी मुख्य क्रिया के अंत में ताए तिए, और मुख्य क्रिया को हमने इंग्लिश में क्या बताया था? मेन वर्ब। हमने मुख्य क्रिया को इंग्लिश में हमने बताया था मेन वर्ब। मेन वर्ब को सेकंड शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एमबी। क्या कहते हैं? एमबी। तो इसकी हमने डेफिनेशन शॉर्टकट में लिखाते हैं। ये जो डेफिनेशन है, यानी कि जिन्हें हिंदी वाक्यों में किसी मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताए तिए ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, और ती हो, ती हो, आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो डेफिनेशन वो कौन सी है? जिन्हें हिंदी वाक्यों में किसी मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब, जिन्हें हिंदी वाक्यों में किसी मुख्य क्रिया के अंत में ताए तिए ते, ताऊं तीऊं तेओ तीओ आदि शब्द आते हैं, वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। जो अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं वो कौन सा होता है बच्चों? जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो कौन सा होता है? यानी साधारण वाक्य। क्या कहते हैं इसको? अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। तो सबसे पहले इसकी जो स्ट्रक्चर है या फॉर्मूला है उसको लिखेंगे। जो स्ट्रक्चर है या फॉर्मूला है वो कौन सा है आपका? यहाँ पे इसे स्ट्रक्चर को ढंग से समझेंगे, क्योंकि जिसकी स्ट्रक्चर समझ में जाता है उसे आगे प्रॉब्लम नहीं आती है। पहले सब्जेक्ट, क्या गया? सब्जेक्ट। इसके बाद में एमबी फर्स्ट, क्या आएगा? एमबी फर्स्ट। सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट, और का मतलब होता है अथवा। एमबी फर्स्ट में क्या लगा देते हैं? एस या एस। क्या लगा देते हैं? एस या एस। प्लस क्या आएगा?
ऑब्जेक्ट और क्या आता है etc या फिर अदर वर्ड्स। क्या आता है अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में बहुत सारी चीज होती है, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब क्या क्या चीज होती है, यानी जो स्ट्रक्चर वो क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में एम बी फर्स्ट या फिर एम बी फर्स्ट में एस या यस, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, कर्ता, क्रिया, कर्म। ठीक है। अब बात आ रही है एम बी फर्स्ट हमने 2 बार क्यों लिखाई है, क्योंकि एक बार की एम बी फर्स्ट में क्या लगी हुई है, एम बी फर्स्ट में एस या यस, एक बार की में कुछ नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो यह है कि जहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल नंबर होगा, बहुवचन करता होगा, तो वहां पे हम सिर्फ एम बी फर्स्ट लगाएंगे। जहाँ सिंगुलर नंबर होगा, एक वचन करता होगा, वहां मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे। अब जैसे इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये एम बी फर्स्ट कहाँ आएगी, अगर सब्जेक्ट आपका कौन सा है, आई वी यू, क्या आई वी यू और दे, ठीक है, आई वी यू और दे, और बहुत सारे नाम, 2 या 2 से अधिक नाम, उनके साथ में एम बी फर्स्ट में एस या एस नहीं लगाना है। और एस या एस कब लगाएंगे, इसमें एस या एस कब लगाएंगे, मुख्य क्रिया में, जब आपका सब्जेक्ट ही, सी और क्या है, इट और एनी नेम, क्या, यानी कि जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो, ही, सी, इट और एनी नेम हो, तो हमें एम बी फर्स्ट में एस या एस लगाना है। और सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल नंबर, आई वी यू और दे, तो हमें सिर्फ एम बी फर्स्ट ही लगानी, कुछ नहीं लगाना है। और जैसे इसमें बात आती है कि एम बी फर्स्ट में एस या एस कब लगाते हैं, तो पहले हम एस को, तो जहाँ पे ई एस नहीं लगाएगी वहां एस लगा देंगे, लेकिन ई एस कब लगाएंगे भाई, जहाँ पे एस नहीं लगेगी वहां पे तो ई एस लगा देंगे हम। जहाँ पे जैसे अगर किसी भी एम बी फर्स्ट में मुख्य क्रिया में लास्ट वाला जो अल्फाबेट है, अगर वो कौन सा है, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ जेड, एस डबल एस, एस एच, एक्स ओ जेड, इनमें से आ जाए तो हमें एम बी फर्स्ट में क्या लगाना है, हमें एम बी फर्स्ट में यस। जैसे एग्जाम्पल के लिए WATCH, वैसे वॉच मीन्स घड़ी भी होता है, पर ये घड़ी नहीं है, वॉच मीन्स होता है देखना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है लास्ट में, CH आ रही है, CH इसमें है, क्या कर देंगे, WATCHES। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या है, सेकंड पोजीशन पर GO, गो मीन्स क्या होता है, जाना। लास्ट में क्या आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ इसमें है, क्या लगा देंगे इसमें, यानी कि GOES, गोज। ठीक है, ये आ गया, ये वाला जो रूल है वो समझ में आ गया।